हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और किन किन वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको पेश करनी पड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियोस में हम इतना कुछ जान लेंगे, कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। आपको डायबिटीज़ की जो सही खबर है, जो इसका सही नॉलेज है, आज मैं आपको ये प्रदान करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट एंड डायबिटीज़ सेकंड। दोस्तों, जो डायबिटीज़ फर्स्ट टाइप है वो यंगर एज से ही स्टार्ट हो जाती है और आपको जो इंसुलिन है वो लेना ही पड़ता है। दोस्तों, तो दूसरी जो डायबिटीज़ है वो है सेकंड टाइप की। दोस्तों, जो सेकंड टाइप की जो डायबिटीज़ है ये ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। इसमें इसके कई कारण हो सकते हैं और दोस्तों, इसका जो हमारे शरीर पे जो अफेक्ट पड़ता है डायबिटीज़ के, सभी जो अंग हैं, सभी जो प्रणालियां हैं, सभी प्रणालियों पे इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो डायबिटीज़ है। दोस्तों, ये एक आइटो इम्यूनिटी डिजीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अच्छे से काम ना करने से होती हैं। दोस्तों, हमारा खुद का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे पैंक्रियाज में जो लीवर वगैरह है, उस लीवर के नीचे ही बिल्कुल जो पैंक्रियाज है उसके बीटा सेल को हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म करने लग जाता है, जिससे कि जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन नहीं बढ़ाते। और दोस्तों, बिकॉज ऑफ जो इंसुलिन का जो लेवल है हमारे जो शरीर में वो गिर जाता है और हम ग्लूकोज वगैरह का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम इसी जो डायबिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे पूरी से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डायबिटीज़ की हर तरह से आपको नॉलेज दूं और आपके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये अच्छे से समझ आए। दोस्तों, डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे करके आपके सभी अंगों पे, सभी प्रणालियों पे असर छोड़ती है, जिससे कि जो आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, इसकी डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आती है। न्यूरोपैथी ने कहा जो डायबिटीज़ है वो एक साइलेंट किलर है। दोस्तों, ये धीरे धीरे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे अपना इफेक्ट डालती है और हमारे जो प्रणाली के सभी सिस्टम पे अपना दुष्प्रभाव जो छोड़ती हैं। दोस्तों, जो सबसे जो प्रॉब्लम है वो है न्यूरोपैथी की। दोस्तों, न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन। दोस्तों, इंसुलिन ना होने की सूरत में जो हमारा ब्रेन की कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अल्जाइमर की डिजीज़ ज़्यादा जल जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, या हमारे स्ट्रेस डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा ये नेफ्रोपैथी यानी कि हमारे जो नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं उन पे भी अपना जो दुष्प्रभाव है वो छोड़ते हैं। दोस्तों, नेफ्रोपैथी के कारण जो यूरिन है आपको बार बार जाना पड़ता है और जो पेशेंट के में जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि डिहाइड्रेशन का जो मामला सामने आ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये एक रेटिनोपैथी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे हमारा जो आँख का रेटिना है वो वीक हो जाता है और हमारी जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है, जिससे कि हमें दिखना धुंधला वगैरह या ना देख पाने की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जो इंसुलिन है, दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर के लिए फ्यूल का जो ये जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन में हमारा हेल्प करती है। दोस्तों, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज में से एनर्जी और जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो खत लाने में हमारी हेल्प करती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं रहता तो जो शुगर है हमारे ब्लड में, हमारे खून में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बहुत से दुष्प्रभाव देखने में आते हैं, जैसे कि हमारी एक्सट्रीमिटीज़, हमारे हाथ और पाँव पे जो सुन्नता है यानी कि सुन्नता सी आ जाती है, हमें किसी भी चीज़ का हमें सेंसेशन नहीं होती। यहाँ तक कि जो डायबिटिक पेशेंट है वह उनके जो
टांगों पे या उनके फीट्स पे जब कोई इंजरी वगैरह लगती है तब भी उनको फील नहीं होता। और दोस्तों ये इसकी जो रिकवरी रेट है हमारी इंजरी की बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि पेशेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों आउटोटोमी यानी कि है पैर के काटने तक के भी नौबत आ सकती है। तो दोस्तों ये जो पाइल जो शुगर हमारे लाल रक्त कण जो होते हैं, शुगर इसमें मिक्स करके हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में जहाँ पर शुगर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हुआ या बैक्टीरिया हुआ, उनका जो इन्फेक्ट करने का रेट बढ़ जाता है, यानी कि इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो दोस्तों ये थे हमारे डायबिटीज़ के कुछ दुष्परिणाम। दोस्तों डायबिटीज़ में डाइट का बहुत ही अच्छे से जो देखभाल होनी चाहिए। दोस्तों डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वालों को अपने खान पान का, अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट है उसको 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन और 20% फैट लेना चाहिए। दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलड वगैरह है, ग्रीन वेजीज का सैलड है, वो भी उसको सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ख्याल रखना चाहिए कि डायबिटीज़ वालों को कम भोजन देना है जब भी आपको देना है, और हर 3-4 घंटे में आपको दोबारा से भोजन कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि शुगर वालों को, डायबिटीज़ वालों को जो सीधा जो ग्लूकोज है या मीठी चीज़ें हैं, जब मीठा खाना है वो नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि अगर कुछ खाना है मीठा या फिर फ्रूट वगैरह है वो इतनी दिक्कत नहीं देता, जबकि अगर आप इसका जूस निकाल के पिएंगे या मीठा शरबत या टी कॉफ़ी लेंगे तो इसके दुष्परिणाम ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड के रूप में आप जो शुगर लेते हैं वो सीधा ही जाकर ब्लड में कंपोजाइट हो जाता है, जिससे कि शुगर की मात्रा बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि शुगर वालों का जो शुगर लेवल है वो तो ज़्यादा बढ़ता ही है, लेकिन उनकी जो लो इम्यूनिटी है उसके कारण कई बार जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका जो शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। बहुत कम होने से दोस्तों जो नर्वस ब्रेकडाउन होने की प्रॉब्लम रहती है, जो व्यक्ति है वो बेहोश हो सकता है, और दोस्तों और भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं जब आपका जो शुगर लेवल है नॉर्मल से कम हो जाए। दोस्तों जो शुगर है, डायबिटीज़ है, इसका जो डायग्नोज बहुत ही आसान है। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको फास्टिंग में यानी कि सवेरे बिना कुछ खाए पिए आपका शुगर लेवल चेक कराना है। दोस्तों अगर आपका जो शुगर लेवल है आपने कुछ खाया नहीं है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों इसके बाद जो पेशेंट है उसको 75 ग्राम ऑफ शुगर या ग्लूकोज उसको सेवन कराना है। दोस्तों उसके 75 ग्राम जो ग्लूकोज के सेवन करने के 2 घंटे बाद आपको शुगर लेवल चेक कराना है। दोस्तों अगर आपका जो शुगर लेवल है फास्टिंग में 100 से ज़्यादा आ रहा है और जब ग्लूकोज लेने के बाद जो शुगर की मात्रा है वो 200 पार कर चुकी है, तो दोस्तों ये कंफर्म है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स मैं कहूँगा कि शुगर के जो बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये कुछ किताबों में से लिया है, कुछ जो नॉलेज है सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है जो कि पेशेंट्स वगैरह से मिलती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस ऑडियोज लाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।